आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम बुक से अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे थे राम भक्ति काव्य पर, और हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से कर रहे हैं। और इस अध्ययन श्रृंखला में 445 प्रश्नों का अध्ययन अब तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो प्रश्न है प्रश्न संख्या 246। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली तुलसीदास की रचना है, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, जय भारत, झंकार और मेघनाद वध ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 447। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब राम भक्ति शाखा होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो स्वामी अग्रदास सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की और इन्हें रसिक संप्रदाय में अग्रली के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम और रामाष्टयाम हैं। इसके बाद भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, तो भक्ति काल में जातीय कवि की संज्ञा से अभिहित किया जाता है तुलसीदास को। विकल्प 20 का राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। तो भक्ति काल की राम काव्यधारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। तुलसीदास को भक्ति काल का जातीय कवि कहा जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं सूरदास, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं, जबकि अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास की अष्टयाम रचनाएं नाभादास की हैं। गीतावली क्या है, तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित रामायण, रामाज्ञा, प्रश्न विनय पत्रिका आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। बड़े समन्वयवादी चेतना और लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास ने प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह के काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली और कवितावली तुलसीदास द्वारा लिखी गई मुक्तक काव्य ग्रंथ हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो भ्रमर गीत उनकी कृष्ण गीतावली में संकलित है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नाछो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, कवितावली, गीतावली ये प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि गिरा या रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। यह पंक्तियां किस कवि की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 451 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है तुलसीदास को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। इसके अलावा कुछ कवियों की पंक्तियों को देख लेते हैं। तो केशवदास की बड़ी चर्चित पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाली, कि केशव के सन यस करे बहरहु जस न कराय, चंद्रवदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। और भिखारी दास की बड़ी चर्चित पंक्ति है, यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कबित परिपक्वता जाने रसिक नयोर। ये भिखारी दास की पंक्ति है।
इसके बाद आगे हम लोग ईश्वरदास की पंक्तियों को देख लेते हैं कि एक चित्त हमें चित्तव उस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानस पापी कहति कौन तैं लोग। यह ईश्वरदास की पंक्तियां हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? तो संवत 1631 करऊं कथा प्रभु पद धरि शीशा, अर्थात रामचरितमानस की रचना विक्रमी संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में की गई। 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है? तो तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भक्ति भावना है। आगे, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भयास, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। रामचरितमानस के किस कांड में यह दोहा है? तो जवाब हो जाएगा सुंदर कांड, विकल्प सी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में सुंदर कांड के अलावा कुल कांडों की संख्या देख लेते हैं। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। इसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया? तो जवाब हो जाएगा उत्तर कांड में। अगला प्रश्न है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो जवाब हो जाएगा शिव के द्वारा कहा गया है। शिव पार्वती संवाद में उन्होंने कहा है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। आगे, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? बड़ा ही आसान सा जवाब हो जाएगा अयोध्या कांड, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो अयोध्या कांड में राम सीता संवाद जो है यह नहीं है। क्षमा करें, अयोध्या कांड में पूछ रहा है कौन सा संवाद नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम भरत संवाद, राम रीता संवाद और राम वाल्मीकि संवाद यह जो है होता है अयोध्या कांड में। अगला प्रश्न, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक की स्तुति की गई है। तो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति जो की गई है वह किसकी की गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी शंकर को, तो बिल्कुल सही जवाब सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो चित्रकूट निवास रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के हृदय स्थल में कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णित है। शेष कांड जो अरण्य, बाल और सुंदर कांड है तीनों इससे असंगत हैं। आगे, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना इसमें बताना है और आपने कवितावली को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जानकी मंगल, बरभय रामायण और रामलला नछु ये तीनों जो हैं अवधी भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। वहीं विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। आगे, अबलो नशानी अब न नशई हो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्गृत है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विनय पत्रिका, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो जवाब हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? तो प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ प्रमुख शाखा के कवियों को देख लेते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास, प्रेम मार्गी के मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास और स्व सुखी शाखा के जीवाराम हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? यह आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष का शून्य है। विकल्प ए सही है। जनता हठ योग पसंद करती है, यह सही नहीं है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब सी गई, यह कथन सही है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। अगला प्रश्न है कि झूठों सदा जुग, संत कहंत ते अंत लहा है, ताको सहें सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाँ है, जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जान की जीवन जान न जाने तो जान कन्हावत जान कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें जो है उन्हें अपने ज्ञानीपन होने का क्या है, बहुत अभिमान है। विकल्प इसमें जो है ज्ञानीपन को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है एवं वे स्वयं महागंवार हैं। तो इस हिसाब से विकल्प इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी इसका राइट आंसर बनेगा। उन्हें अपने ज्ञानीपन होने का बहुत अभिमान है और जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? 467 का राइट आंसर क्या बनेगा? तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने रामचरितमानस को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखता के, यह पंक्तियां कहाँ से उद्गृत हैं और इसके रचनाकार कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प डी रामचरितमानस और तुलसीदास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अयोध्या कांड से वर्णित यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कृष्ण काव्य की तरफ और कृष्ण काव्य में देखते हैं 470 प्रश्न संख्या कि तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छब ही लखी भय मियाँ रस खान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में से क्या प्रमाणित होता है, यह आपको बताना है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तो रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, यह कथन इसमें सही हो जाएगा। और इसके बाद स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, यह भी कथन सही है। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रसखान।
इसके अलावा जो है रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे या नहीं है। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। इसके बाद वे आगे हैं कि रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। विकल्प डी, यह भी गलत है। तो इसमें विकल्प आपका ए, बी और प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मियां रसखान, इसमें आपका विकल्प डी जो है, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगा जाए। विकल्प डी, विकल्प ए और विकल्प बी तीनों सही हो जाएंगे। तो विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 471 का राइट आंसर आपने रसखान को चुना, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचनाकार कौन है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने नंददास बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। नंददास द्वारा लिखा गया रसमंजरी एक रीति निरूपण ग्रंथ है और नायिका भेद का वर्णन किया गया। इसमें स्वकीय परकीय नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और भ्रमर गीत हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। प्रश्न संख्या 473 का राइट आंसर आपको बताना है और आपने सूरदास को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अष्टछाप के कवियों को देख लेते हैं। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, इतने लोग अष्टछाप में आते हैं, जिसमें कुंभन, सूर, परमानंद और कृष्ण, इतने लोग जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास यह विट्ठलनाथ के हैं। कुंभन दास का जीवन काल 1468 से 1583, सूरदास का 1478 से 1583, परमानंद 1493, कृष्णदास 1496 से 1578, गोविंद स्वामी 1505 से 1585, छीत स्वामी 1515 से 1585, चतुर्भुज दास 1530 से 1585 और नंददास 1533 से 1583। कुंभन दास का जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में, सूरदास सिही उत्तर प्रदेश में, श्याम सुंदर दास इनका रुनकता मानते हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश परमानंद दास का, चिलोतरा गुजरात, आंतरी राजस्थान गोविंद स्वामी का, मथुरा छीत स्वामी का, जमुनावती उत्तर प्रदेश चतुर्भुज दास का और रामपुर उत्तर प्रदेश नंददास का है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इसमें आपने नाभादास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। नाभादास जो है वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, रसखान, मीरा, रहीम आदि आते हैं। जबकि राम भक्ति काव्य धारा में रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नर हरिदास और ईश्वरदास आते हैं। इसके बाद केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है, तो जवाब हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद।
मध्वाचार्य का द्वैतवाद दर्शन था, शंकराचार्य का द्वैत दर्शन था, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद था और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद था। इसके बाद भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य हो जाएगा सगुण भक्त की महिमा और निर्गुण का खंडन, विकल्प सी। आगे भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो रस मंजरी नंददास की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो प्रश्न संख्या 480 का राइट आंसर आपने साहित्य लहरी चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में लिखा गया अलंकार और नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है और इसमें जो है 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं। आगे श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? और प्रश्न संख्या 481 में आपने सूरदास को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपने चैतन्य महाप्रभु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय द्वैतावाद, चैतन्य प्रभु का गौणी संप्रदाय अचिन्त्य भेदाभेद और स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय है। अष्टयाम में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं, जिसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जो है विठलनाथ के शिष्य थे। बाकी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसके बाद कालक्रम के अनुसार कवियों को व्यवस्थित करना है, तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो स्वामी हरिदास, इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी। इसके बाद सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी। इसके बाद मीराबाई 1516 ईस्वी और रसखान 1533 ईस्वी। यानी हरिदास, सूरदास, इसके बाद मीराबाई, हरिदास, सूरदास, इसके बाद मीराबाई होंगी और उसके बाद रसखान हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है और इसके लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, यह सही है। इसके बाद दूसरा कथन, उन्होंने लोक जीवन में रची वासनाओं को स्वीकार किया, यह भी सही है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया, यह भी सही है। और उनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव की है, यह भी सही है। तो इसमें सारे विकल्प सही हैं। इनमें से कौन सा कवि अष्टयाम से संबद्ध नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, नाभादास। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य के लेकर के अष्टयाम की स्थापना की थी, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, इतने लोग जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बाकी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास अष्टयाम के कवि हैं। बाकी सूर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास का। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो विट्ठलनाथ का शिष्य आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी नंददास को, तो बिल्कुल सही जवाब। कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और नंददास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565 ईस्वी, याद रखिएगा, और यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। इसके बाद निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में नंददास और चतुर्भुज दास यह कथन असत्य है। कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास ये लोग जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है कि हम तो दुह भांति फल पायो, ज्यों ब्रजनाथ मिले तो नीको, अनाथ रुचस गायो। यह पंक्तियां किसकी हैं? उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? तो इसमें आत्म समाधान है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सूर सागर की रचना का आधार क्या है? तो सूर सागर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। सूर सागर में 4936 पद हैं, 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था और सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें दामोदर दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 494 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह प्रधान है, विकल्प ए सही है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की, यह भी सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण नहीं होता है, राधा का स्थान मुख्य है, तो विकल्प कृष्ण का स्थान राधा के अपेक्षा गौण हो जाता है, तो विकल्प सी इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया, यह भी सही है, तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूरदास द्वारा लिखी गई यह रचना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। अकाहे को रोकल मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राज पंथ क्यों रोधो। यह काव्य पंक्ति राज पंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया भक्ति मार्ग के लिए, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग ने अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो क्योंकि वह भक्त की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है कि सूरदास ने किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों का चित्रण किया है? तो जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है कि गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी भ्रमर गीत में। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी को विष्णु का अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? प्रश्न संख्या 500 का राइट आंसर आपने वल्लभाचार्य को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? 501 का राइट आंसर आपने अगर रैदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये लोग जो हैं
विठलनाथ के स्वामी शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ सो ले गयो माखन रोटी, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह रसखान की पंक्तियां हैं। और इसके अलावा जो है, जब ते प्रीत श्याम ते केनी ता दिन ते इन नैनिन ने कह नींद नलिनी, यह परमानंद की पंक्ति, परमानंद दास की पंक्तियां हैं। अब प्रभु हो सब पतितन को टीको, सूरदास की पंक्ति। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, यह रसखान की पंक्तियां हैं। इसके बाद सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। आगे, महाकवि सूरदास का जन्म स्थल क्या है? तो जवाब हो जाएगा सी। श्याम सुंदर दास इनका जन्म स्थान रुनकता गौ घाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्रगुप्त सी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। और सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और इनके प्रमुख ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।